हमारी आराधना को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज के सुबह के आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते उसकी स्तुति करो। डव बजाते और नाचते उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। यहोवा की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे खुदा, जगत के निर्माण करते हैं परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के दिन के लिए, आज के रोशनी के लिए, आज के उजाले के लिए, आज के तमाम आशीषों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, पिछले हफ्ते भर में आपने हमें संभाला। हर दिन में आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया। हर दिन प्रभु आपने हमें सहायता की, सुरक्षिता दी। और आज का दिन, आज का उजाला आपने हमारे जीवन में जोड़ के प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इकट्ठा होने का अवसर दिया। आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, अगुवाई के द्वारा, आशीष के द्वारा प्रभु आपने आपके नजदीक बुलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आए तो प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें इस आराधना के द्वारा आशीषित करें। हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर आपका आशीष रखें। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज से मैं उपासना संगीत 259। दुनिया
हम खड़े उसी समय हमारा प्रेरितों का विश्वास मत हम एक आवाज में पुकार कर त्रय के देव पर जो हमारा विश्वास है उसको प्रकट करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम मध्यस्थी की प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह के लिए, आज के तमाम आशीषों के लिए, कि प्रभु इस कोविड-19 पेंडेमिक में आपने हमें संभाले रखा है, आपने हमें सुरक्षिता दी है, आपने जो दिन, जो उजियाला, जो आशीष आज के दिन आपके अधिकार के द्वारा प्रकट की है, उसमें प्रभु आपने हमें सहभागी किया है। हम हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे हफ्ते भर में प्रभु आपने हमें हमारे जीवन में लगने वाली हर एक जरूरत को पूरा किया है, और प्रभु आपने आज इस रविवार की आराधना में हमें यह अवसर दिया कि हम आपको धन्यवाद दें। हम हमारे छोटे बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके ऑनलाइन स्कूल्स आने वाले दिनों में शुरू हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन स्कूल पे पढ़ाई कर रहे हैं। प्रभु उनके पढ़ाई में, उनके बढ़ोतरी में प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ रखिए। आपके भय में, आपके ज्ञान में, आपके वचन में बढ़े। अपने माता पिता के अधीन, अपने परिवार के अधीन, अपने कलीसिया के अधीन उनकी परवरिश कर लेना। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमारे कलीसिया हर एक छोटे बच्चों पर प्रभु आप ज्ञान, बुद्धि, समझ और आपका भय रखिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। संडे स्कूल टीचर, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट्स प्रभु इस लॉकडाउन की वजह से जो सेवकाएं रुकी हुई है, प्रभु आपका आशीष उन सभी बहनों पर, उनके परिवारों पर प्रभु रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम हमारे कलीसिया के हर एक नौजवान बेटा और बेटी के वाइफ के सभासद के लिए प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों को देखकर प्रभु आपने हमारे कलीसिया में जो आशीष और आनंद दिया है, विशेष करके इस कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु हर एक नौजवान बेटा और बेटी को आपने संभाले रखा, आप उन्हें चंगाई दी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर समय प्रभु आपके भय में चलने वाले रहे। हर समय में प्रभु हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी बच्चों से, बुरे स्त्री पुरुष से प्रभु हमारे नौजवान बेटा और बेटी को प्रभु आपके आशीष में भरते रहिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से यूसुफ प्रभु आपके भय में हर समय में चलता था, उस प्रकार की आशीष हमारे नौजवानों के जीवन में रखिए, और उनके जीवन में जो योजनाएं प्रभु आपने की है वो सब सफल कर देना, ताकि यूसुफ की तरह प्रभु हर समय में आपके गवाह बनते रहे, आपका जय जयकार करते रहे। हमारे नौजवानों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो कॉलेज में जाना आना कर रहे हैं, प्रभु उसी प्रकार से जो भी जॉब, पार्ट टाइम सर्विस, नौकरी में बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु आपका आशीष उनके साथ रखिए। उनके कामों पर, हर दिन के कामों पर प्रभु आपका आशीष रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके भावी जीवन के लिए, पवित्र विवाह की जो बातें हैं उनके लिए भी प्रभु, हर एक बात के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीषित करें। हम हमारे कलीसिया के भाइयों और बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन पेंडेमिक में प्रभु आप उन्हें संभाले रखा है।
जो भी भाई बहन हमारे कलीसिया में जो भी बीमार है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने कहा कि विश्वास रखिए, विश्वास के द्वारा प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु चंगाई देने वाले खुदा बाप आप हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके चंगाई का हाथ, पवित्र आत्मा की आशीष आप हमारे कलीसिया पर हर समय रखें। क्यों तो प्रभु आपने हमारे लिए अपने लोगों को बहाया, आपने अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा, प्रभु आपने हमारे अपराधों की क्षमा की है। उस विश्वास के द्वारा प्रभु हम बढ़ते रहे, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, विश्वास के द्वारा प्रभु आप हमारा स्वीकार करें और आपकी चंगाई का हाथ हमारे कलीसिया पर रखे। ये हम आपसे प्रभु विनती करते हैं। हमारे कलीसिया में जो बुजुर्ग है प्रभु, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स, प्रभु बुजुर्ग के द्वारा आपने हमारे कलीसिया को आशीषित किया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु 2021 ये वर्ष उनके जीवन में जोड़ दिया है, जो इस 2021 में हमारे कलीसिया में कुछ भाई बहन बुजुर्ग प्रभु आपके नाम में सोए, उसी सभी दुखी परिवारों को प्रभु आप सांत्वना दिए, आपके विश्वास में, आपके आशा में, आपके प्रेम में बढ़ाते रहिए। उसी प्रकार से हमारे कलीसिया में जो बुजुर्ग है प्रभु उनके लिए विशेष प्रार्थना करते कि प्रभु उनके शरीर में आपने दी हुई शक्ति सामर्थ्य अब तक बनाए रखा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। आने वाले हर दिन में भी प्रभु आपका आशीष का चंगाई का उनके साथ रखे और कलीसिया में सेवकाई करते समय में आपसे मिलने वाला प्रेम, आपसे मिलने वाला विश्वास, आपसे मिलने वाली अनुग्रह प्रभु आपकी गवाह चर्च में देते रहे और एकजुट में प्रभु कलीसिया की सेवकाई करते रहे। इस प्रकार की आशीष उनके जीवन में दीजिए। आप हमारे कलीसिया को अब तक संभाले रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार से हम मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के सभी बिशप, सभी पासवान, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी सेवकों के लिए, हर एक इंस्टीट्यूट्स के अधिकारी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो रुका हुआ काम है बहुत सारी जगह पे, सभी चर्चेस बंद है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द दरवाजे खुले कर देना, ताकि हर व्यक्ति आपके सियासत के नजदीक आए, अपने मन फिरा के आए और आपसे आशीष पाए। प्रभु इस दोबारा इस नए साल में भी प्रभु 2021 में इस लॉकडाउन के पीरियड में हम हमारा जीवन बिता रहे, फिर भी प्रभु आप हमें आशीषित कर रहे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक रिश्तेदार जो प्रियजन है प्रभु हमसे दूर है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रभु आपके नाम में सोए हैं। इस महामारी के द्वारा प्रभु इस महामारी को महसूस कर रहे हैं। इस महामारी को प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में आई है प्रभु, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते इसे दूर कर दे और हर एक मसीह भाई बहन को प्रभु आपके आशीष से भर दे, आपके आत्मा से भर दे, ताकि हर एक भाई बहन अपने मन को फिराए और प्रभु जिस प्रकार से निन्वे के लोगों ने प्रभु मन फिरा कर आपसे आशीष पाए, उस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे जीवन पर दे, हमारे कलीसिया के बाद हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पर दे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर प्रभु आपका आशीष रखे। मेथोडिस्ट चर्च के हम जो सेवकाई कर रहे प्रभु आपके सच्चाई में, आपकी आत्मा में, आपके अनुग्रह में, आपके पवित्र आत्मा से करें, इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर दे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, पूरे देश की राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय अब तक आपने उन्हें संभाले रखा। आने वाले हर दिन में भी प्रभु आपका आशीष का उनके साथ रखिए, ताकि उनके द्वारा आपकी महिमा और हमारे देश में हर एक जरूरत को पूरा किया जाएगा। प्रभु हर एक को अन्न, वस्त्र और हर एक को छप्पर रहेगा, ताकि उनके जीवन में सुरक्षितता रहेगी। प्रभु हमारे देश में प्रभु आपसे मिलने वाला प्रेम और शांति रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिन जिन व्यक्तियों को प्रभु आपने चुना है, जिनके ऊपर आपने जिम्मेदारी दी, वो अपने देश के प्रति सच्चाई से, आपके विश्वास में, आपके भय में, आपके प्रेम में करें। इस प्रकार का अनुग्रह आप उनके जीवन पर दें, आप उन्हें स्पर्श कर दें। हम विशेष करके इस कोविड-19 पेंडेमिक के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे प्रभु लोग इस बीमारी के कारण, इस पेंडेमिक के कारण, इस महामारी के द्वारा प्रभु अपना जीवन को खत्म हो रहा है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इसे रोक दें, आप इसे निकाल दें, ताकि प्रभु हम आपकी सेवकाई प्रभु दोबारा सच्चाई से, ईमानदारी में करें। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे जगत में दें,
ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी वैक्सीन है प्रभु वो पूरी तरह से लागू हो जाए शरीर में, इस प्रकार के आशीष दे। जो बीमार लोग हैं, जो डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस और जो भी पैरामेडिकल्स प्रभु सेवकाई कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रभु आप चंगाई दे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक को चंगाई मिले, हर एक को जीवन मिले, हर एक आपकी महिमा करे, इस प्रकार की आशीष दे। आज इस सुबह के समय में, आज इस प्रभोजन में प्रभु जब हम सहभागी होने जा रहे हैं, तो प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। हर एक व्यक्ति जब अपने मन को प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक लेके आ रहा है, तो प्रभु हर एक को स्वीकार करें और इस प्रभोज के द्वारा प्रभु आप हमें शुद्ध और पवित्र करें। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारा स्वीकार करें। आप हमारे कलीसिया पर आपका आशीष दें। ये सब विद्या हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐसे में हम एक भजन उपासना संगीत में से 534 नंबर का गीत गाते हैं। उपासना संगीत 533। Yeah.
इस समय हम बारी बारी का पाठ पढ़ते हैं भजन संहिता 51 और इसमें मैं सैमसन करके भाई से विनती करता हूँ, इसमें अगुवाई करेंगे। भजन संहिता 51 हम सब मिलकर इसे बारी बारी का पाठ पढ़ते हैं। आइए हम इस वक्त बारी बारी से शास्त्र पठन करेंगे। भजन संहिता इसका 51 साम 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाए। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझ पर से अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करते परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरे मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे मन, पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। हम हमारी जगहों पर बैठ जाए। इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर जाते हैं। मैं क्वायर से विनती करता हूँ कि प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने फिर से एक बार उसके पवित्र भवन में हमें इस सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया है प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए। आइए इस समय हम सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति गाते हुए ऊंचे स्वर में प्रभु की आराधना हम करेंगे। इस समय हम गीत गाएंगे। एक मराठी गीत है, येशू रायाचा लागला छंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। इस गीत को
सभी लोग मिलकर हम गाएंगे। फिर से एक हम गीत गाएंगे, हिंदी सॉन्ग है, मुक्ति दिलाए यीशु, शांति दिलाए यीशु। इस तरह से हम लोग अगले भजन
इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। इस समय हम प्रेजनशिप में जाएंगे। इस समय हम गीत गाएंगे, चरणों में तेरे आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। इस गीत को हम इसी तरह से धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सच पिता परमेश्वर तेरे प्रसिद्ध पिता परमेश्वर हमारे बीच में विश्वास करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं,
हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तूने आज हमें गाने के द्वारा पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, और भजन वाले पिता परमेश्वर, सभी पिता परमेश्वर तूने बहुत ऐसे आशीष दिया है। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर हम इसी तरह से आपकी महिमा, आपकी आराधना करते रहे। हमें ऐसे पिता परमेश्वर आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, हमें आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे मार्ग में चलने के लिए हमें आप सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम इस तरह से पिता परमेश्वर तेरी महिमा में आगे बढ़े, ऐसे हमें तो शक्ति और सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। उसी तरह से पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर आने वाला पिता परमेश्वर, केवल पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर हम लोग वचन को सुन सके पिता परमेश्वर, उसके ऊपर चल सके, ऐसा हमें तो शक्ति और सामर्थ और आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, विशेष करके साथ में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस समय वो हमारे बीच में पिता परमेश्वर आपका वचन लेके आ रहे हैं पिता परमेश्वर, केवल पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर बता सके, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर आप शक्ति और सामर्थ और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, उनके साथ आप रहिए पिता परमेश्वर। ये आगे का पूरा समय पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम में देते पिता परमेश्वर। ये छोटी दुआ मेरे जीवित अनुग्रह कर पिता परमेश्वर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो, ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। आमीन। आज का वचन की ओर जाते हैं हम। आज का वचन नई नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 14वां अध्याय है और 22 से लेकर 33 वचन तक है। Gospel according to Matthew chapter 14 verses beginning from 22 to 33। मत्ती इसका 14वां अध्याय और 22 से लेकर 33 वचन तक। मैं इस समय आकाश से विनती करता हूँ, उसमें अगुवाई करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 14वां अध्याय 22 से लेकर हम 33 तक पढ़ेंगे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देख घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के तमाम आशीषों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में दोबारा आपने हमें इकट्ठा किया और आपके नज़दीक बुलाया। आपसे प्रार्थना, आपके लिए गीत, आपके लिए प्रभु वचन पर आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा आपकी स्तुति और प्रशंसा करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करें, आप हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे और हम सबको पवित्र आत्मा से आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को
और उसी प्रकार से उसके पीछे जितने लोग आए थे उन सबको उसने भोजन दिलाया था। 5000 पुरुषों को खिलाया था। इस 14वें अध्याय में हम पाते यही वचन मार्कुस के 6 अध्याय, लूका के 9वें अध्याय, यूहन्ना के 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया था। और उसके बाद जो घटना घड़ी उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वो लोगों को विदा करे। फिर 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं कि रात के समय में प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की बहुत ही सरलता से, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है बहुत ही सिंपल वचन परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया है जो कि पापी है कि मन फिराओ और परमेश्वर के राज में चले जाओ, परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। Repent and enter into the kingdom of Lord। और प्रभु यीशु मसीह जब ये सेवकाई कर रहे थे उस समय अपने चेलों को उन्होंने सिखाया। क्या बातें सिखाई हम देखते हैं सुसमाचार में कि टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग सिखाया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने वैयक्तिक जीवन में, अपने अकेले जीवन में भी हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से व्यक्ति थी तो प्रार्थना करने वाली। और प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी उस गेतसेमनी में बाद में थे उस समय भी अपने चेलों को वही बात बताई कि आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यहाँ पर हम 23वें वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपने चेलों को भेज दिया। 5000 पुरुष थे, स्त्रियां बच्चे नहीं जानते थे कितने हैं, और उन सबको खाना खिलाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक समय निकालते थे कि प्रार्थना का। हम देखना चाहते हैं हमारे जीवन में कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया है। लूका के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 18वें अध्याय में और पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाय न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। यहाँ पर लूका के 18वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि आप और मैं प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसमें हम कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 18वें अध्याय में दिया है। एक विधवा का एग्जाम्पल दिया है कि जगत में किस प्रकार से लोग एक दूसरे को मांगते हैं, कोई भी चीज हो। लूका के 11वें अध्याय में प्रभु कहता है कि हम हमारे मित्र के पास जब जरूरत रहेगी तो मांगते हैं, हम हमारे माता पिता के पास मांगते हैं, तो हम परमेश्वर को क्यों नहीं मांगते हैं। तो हमारे जीवन में प्रार्थना मतलब क्या है, ये पहली बात है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मनुष्य के जीवन में। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम मसीह नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं हो सकते। तो हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रात के समय में कितने घंटे, यहाँ पर लिखा है कि
वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चले गए और सांझ को वो वहां अकेले थे और चौथे प्रहर तक। और यीशु रात के चौथे प्रहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। चौथे प्रहर तक मतलब रात के 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। समय भी यहाँ पर बताया है कि समझो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे प्रार्थना शुरू की तो रात के 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, पहली की प्रार्थना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि रात के समय में ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर से बात करते थे। प्रार्थना यानी हम परमेश्वर से बात करते हैं। हम तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह से ये सीखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने गेतसेमनी बाग में वही एग्जाम्पल हमें दिया है कि जब अपने चेलों को ने कहा कि आप यहाँ पर बैठिए और मेरे लिए प्रार्थना में अपने लिए प्रार्थना कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह कुछ आगे चलकर घुटने पर आकर हम कहते कि वहां पर वो पूरी रीति से दंडवत कर गिर कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो हम वहां पर ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब जब प्रार्थना की तो अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाया है। तो आपके और मेरे जीवन में हम प्रार्थना तभी कर सकते जब हम परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वही सिखाया कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहना चाहिए। We must trust in the Lord। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, उसको हम प्रकट करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के समय में इतनी देर तक प्रार्थना करते थे, इतनी देर तक परमेश्वर से बातचीत करते थे। क्यों? तो परमेश्वर पर भरोसा था। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ये तीसरी बात है। और आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यूहन्ना के सुसमाचार में बताई है। 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। होप इन द लॉर्ड। और हमारी प्रार्थना में ये रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में हर दिन हम देखते हैं कि जब भी समय मिला और जिस दिन उनको अकेले रात के समय में इतना सारा समय मिलता था तो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। क्यों? तो परमेश्वर पर आशा बनाए रखते थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है वो पूरी होगी, वो पूरी होगी। और परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर पर आशा बनाए रखना बहुत जरूरी है। तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना में परमेश्वर पर हमारा होप रहना बहुत जरूरी है। होप इन द लॉर्ड कि प्रभु उसकी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में हर एक बात को सिद्ध करेगा, हर एक बात को उसकी इच्छा अनुसार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को छोड़कर जा रहे थे कि उन्होंने कहा कि आपका मन व्याकुल ना हो, आपका मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और हमारी प्रार्थना में ये आखिरी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, होप इन द लॉर्ड कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना के द्वारा, मेरी प्रार्थना को सुनने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा अनुसार मेरे जीवन में आशीषित करेगा। इस आशा में बने रहना बहुत जरूरी है। हमने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने 4 बातें सिखाई प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर के महिमा नहीं कर सकते, परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते, परमेश्वर के कार्य को आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात,
हमें जितना समय मिलेगा उसमें हम परमेश्वर से बात करना है। प्रभु यीशु मसीह रात के 3 बजे तक प्रार्थना करते थे। गेतसेमनी बाग में हम देखते कि चेलों को लेकर उस गेतसेमनी बाग में जाकर उनके सामने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना की है। टॉकिंग विद गॉड। हमें प्रार्थना यानी मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, उस विश्वास से हमें प्रार्थना करनी है। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड, विश्वास रखिए परमेश्वर पर, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता ही है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। कठिनाई आएगी, शैतान हमें प्रार्थना करने नहीं देगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो सिखाया है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हम ज्यादा से ज्यादा समय हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में थे। क्यों? तो परमेश्वर पर भरोसा था। परमेश्वर जो परमेश्वर की आज्ञा है, उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, बताया अपने सभी याजक लोगों को, सभी जो यहूदी लोगों के थे उनको बताया कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको अनंतकालीन जीवन मिले, अनंतकालीन जीवन मिले। ये विश्वास था परमेश्वर पर, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में देते थे। क्यों? तो ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर पर विश्वास था। और आखिरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना के बारे में सिखाया कि हमें परमेश्वर पर आशा बनाए रखना है। आशा बनाए, हमारी प्रार्थना में हमें वो आशा रहनी चाहिए कि प्रभु अपनी इच्छा अनुसार, अपने योजना के अनुसार, आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरे जीवन में हर एक बात को सफल करेगा, हर एक बात से आशीषित करेगा, हर एक बात में मेरे साथ रहेगा, हर एक बात में मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इस बात को लेकर हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मत्ती के 14वें अध्याय में 23वें वचन में हम देखते हैं कि प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। और इस रीति से चौथे प्रहर तक, रात के 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था। जब उन्होंने 5000 लोग को खाना खिलाया, उस रात की बात है। ऐसे बहुत सारे बात है, बहुत सारे दिन थे कि जब उन्होंने चेलों ने उसे देखा कि यह प्रार्थना करने को अलग से जाता था। तो आपके और मेरे जीवन में हमें प्रार्थना करने को हम महत्व देना है, हमें परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है और परमेश्वर पर आशा बनाए रखना है। ये जब चीजें हम करोगे तभी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इस सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने महत्व दिया है, और आप और मैं इस कठिन परिस्थिति में जाते समय में कमकुवत न हो, कमजोर न हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर से बात करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका और मेरा परमेश्वर पर भरोसा है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने दी हुई आशा हमारे जीवन में कभी कम नहीं हो। परमेश्वर ने हमें वो आशा दी है कि मेरे पिता के घर में रहने की बहुत जगह है, मैं जाऊं वहां पर आप होगे, मैं जहाँ पर हूँ वहां पर आप होगे, और मैं जाता हूँ आपके लिए जगह बनाता हूँ, फिर आपको लेकर जाऊंगा। ये सबसे बड़ी आशा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए दी है। इसलिए हमारे प्रार्थना में आशा रहनी बहुत जरूरी है कि प्रभु ने हमें अनंतकालीन जीवन की आशा दी। प्रभु करे आपको और मुझे प्रार्थना करने के लिए सहायता, मदद करे, परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए मदद करे, परमेश्वर से बात करने के लिए सामर्थ्य दे, और परमेश्वर की आशा को बनाए रखने में सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस शाम के समय में हम आपके सिंहासन के नजदीक आए। मत्ती के 14वें अध्याय में और 23वें वचन में प्रभु लिखा है कि आप तीसरे प्रहर तक रात को प्रार्थना करते रहे। बहुत सारे जगह पर अपने चेलों ने प्रभु यीशु मसीह आपको देखा कि आप प्रार्थना करते थे। गेतसेमनी बाग में भी प्रभु आपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना की। आपने आज इस सुबह के समय में प्रभु आपने हमें याद दिलाया
कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर आपसे बात करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम आप पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना के द्वारा आपने दी हुई आशा को हम हमारे जीवन में बनाए रखते हैं। ये सभी बातें करते समय में आप हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिए और पवित्र आत्मा से आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम हमारी भेंट परमेश्वर को देते हैं। उस समय हम जीवन भाई से विनती करता हूँ कि हम हमारी भेंट दें और उसके पश्चात हम प्रभु भोजन में सहभागी होंगे। आप अपने जगह पर जहाँ कहीं भी होंगे तो आप एक मीठा सा पानी लीजिए और एक रोटी लीजिए और इस प्रभु भोज में आप इस आराधना के द्वारा सहभागी हो सकते हैं। बाळले
आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु हम आपकी सियासत के नजदीक आए और आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये बताया। प्रार्थना में प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना में हम आशा बनाए रखते हैं और प्रभु आप हमें हर एक प्रार्थना में प्रभु आप हमसे बात करते हैं। प्रभु ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने हमें आज इस प्रार्थना के द्वारा सिखाई और आज इस सुबह के समय में जो भेंट पैसे के रूप में आपके सियासत के नजदीक लेके आए प्रभु, उन सभी भाइयों बहनों पर, परिवारों पर आपका आशीष का हाथ रखिए। हमारे कलीसिया के भाइयों और बहनों जो काम मेहनत करते हैं इस नए हफ्ते में जब शुरुआत करें तो प्रभु आप उन्हें सहायता मदद करें, आशीषित करें। इस कोविड-19 पेंडेमिक में हर एक की जरूरत को पूरा करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। संध्या सुनील घोरपड़े हमारे इस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी कमजोरी, जो भी परेशानी, दिक्कतें आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए कांटों का ताज अपने सर पर लिया और उसके द्वारा प्रभु आपने हमारे पापों के लिए आपका पवित्र लहू बहा है। हम विश्वास करने वाले रहे, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते। संध्या हमारी इस बहन को हम आपके सियासत के नजदीक लेके आते, आप उसे स्पर्श कर दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और उसके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा, आपका गवाह बने, आपका जय जयकार करने वाले बने। इस प्रकार की आशीष हमारी इस बहन पर हम सब पर दे, हम आपसे प्रार्थना करते। आज इस सुबह के समय में इस प्रभुभोज में हम सहभागी होने जा रहे हैं तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम हमारे हर एक गुनाह को कबूल करते हैं, क्यों तो प्रभु आप हमें शुद्ध और पवित्र करने वाले बाप हैं। इस प्रभुभोज के द्वारा प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। जो भी भाई बहन अपने घर पर इस प्रभुभोज में सहभागी होने जा रहे हैं, हर एक भाई बहन पर मुझ पर प्रभु आपका अनुग्रह रखे, आप हमारा स्वीकार करें और प्रभु आप हमारे पापों की क्षमा के द्वारा अनंतकालीन जीवन की ओर हम चलने वाले बने और हर दिन हमसे प्रार्थना करने वाले रहे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हम पर दें। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम इस समय प्रभुभोज की विधि की ओर चलते हैं और जो भी इस आराधना में सहभागी हुए उनसे विनती है कि आप अपने घर पर बैठे समय में एक मीठा पानी ले सकते हैं शक्कर डाल के और एक रोटी लीजिए और इस प्रभुभोज में हम सहभागी हो गए। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसी से प्रेम और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चलने, नई रीति से अपने जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभुभोज को लो और दीनता से घुटने टेक के परमेश्वर के समीप आती नम्रता से यह कहो, हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रभु परमेश्वर, जो सभी का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों को, जिन्हें हमने बारंबार आपकी इच्छा के विपरीत मन, वचन और कर्म करके अपने क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, मान लेते हैं। हम अंतकरण से पश्चाताप करते और अपने इन अनुचित कर्मों के कारण हृदय में खेदित है, उनके स्मरण में हमें शोक होता है। सो अब हे पिता दया सागर, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा आपकी सेवा और आराधना में लगे रहे और आपकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें।
जिससे आपके नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वर्गवासी पिता, आपने अपनी अपरंपार कृपा से यह प्रतिज्ञा की है कि वे सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ आपके ओर फिरते हैं पाप मोचन पावेंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए और उनसे हमें बचाए और सब मसीह गुणों में हमें स्थिर रखिए और अनंत जीवन दीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सुनो कि धर्मशास्त्र उनके जिनके हृदय नम्र और दीन है क्या कहते हैं। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने हृदय को ऊपर की ओर उठाओ, हम प्रभु की ओर उठाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसा करना योग्य और उचित है। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, यह अत्यंत योग्य और उचित हमारा कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों में आपका धन्यवाद करें। इस कारण हम दूत और प्रधान दूतों और स्वर्ग की बड़ी समझ के साथ अपने श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बढ़ाई करते और सदा आपकी स्तुति करते कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके वैभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, आपकी ही महिमा होवे। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने बड़े अनुग्रह से हमें छुटकारे के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया, और उन्होंने अपने आप को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण और शुद्ध भेंट चढ़ाई, और उन्होंने यह रीति ठहरा के अपने सुसमाचार में यह आज्ञा दी कि हम उसकी बहुमूल्य मृत्यु के स्मरण करके आए, जब तक कि वह फिर ना आवे, इस विधि को मानते रहे। हम नम्रता पूर्वक अपनी आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सुन लीजिए और यह वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में यह रोटी और रस को खा पी उन्हीं के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव के भी भागी होवे, जिन्होंने रात जब वे पकड़वाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, ये खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। इस प्रकार खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब तक कि तुम इससे पियो, मेरे स्मरण के लिए पिया करो। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी भक्ति पर भरोसा रख के अपने मंच के पास नहीं आ सकते, पर अपनी अपार दया पर भरोसा रख के आते हैं। हम तो उन चूर चारों को भी जो आपके मेज से गिरते हैं उठा लेने के योग्य नहीं, पर आप वह परमेश्वर है कि सदा दया करते हैं। इस कारण एक कृपालु ईश्वर ऐसी कीजिए कि हम इस रीति से आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के देह को खाए और उसके रुधिर को पिए, कि हमारे पापमय तन और मन उनकी मृत्यु के द्वारा पवित्र किए जाए और उनके बहुमूल्य रुधिर से निर्मल हो जाए, और वह हम में और हम उसमें सदा के लिए बसे रहे। आमीन।
जो भी भाई बहन ने अपने घर पर इस प्रभोज को तैयारी की होगी, वो इस समय हम सब लोग सहभागी होंगे। मैं कलीसिया से विनती करता हूँ जो भी यहाँ पर मौजूद है वो आगे आए। यीशु ने कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो और खाओ। खाइए। इस बात के स्मरणार्थ मसीह तुम्हारे बदले मरे और धन्यवाद करते विश्वास के साथ मसीह को अपने मनों में ग्रहण करो। यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, इसे पियो, पीजिए। इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। और आज इस सुबह के समय में प्रभु हम सब आपके सिंहासन के नजदीक आए। इन सभी भाई और बहनों को प्रभु आप स्वीकार कर ले और प्रभु आपने दी हुई आज्ञा, आपने दी हुआ आशीष पवित्र आत्मा हर एक के साथ रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने जगहों पर जाओगे तो प्रभु से मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आपके साथ, आपके परिवार के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। आखिरी की जो प्रार्थना है और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष ग्रहण करेंगे। आखिरी की प्रार्थना हम सब मिलकर पुकारते हैं। परमेश्वर को अत्यंत ऊंचे पर स्तुति और पृथ्वी पर मेघ और मनुष्य पर प्रसन्नता होवे। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ी महिमा के कारण आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, हम पर दया कीजिए। आप जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हमारी विनती ग्रहण कीजिए। आप जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं, हम पर दया कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, केवल आप ही प्रभु हैं, केवल आप ही मसीह हैं, पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता की महिमा में अति महान है। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना पुकारेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा अब ही होवे। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को परमेश्वर और उसका पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में स्थिर रखे, और सर्वशक्तिमान
परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम्हारे मध्य में होवे और सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।